हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आशा करते हैं बहुत बढ़िया आपका क्लास लगा होगा। निरंतर बने रहिए, ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत आसान हो जाएगा। इवन आपका जो पूरा मैथमेटिक्स में जो भी सिलेबस में पढ़ने होंगे 10th में, वो सारे चीज़ आपके आसान लगेंगे। बस निरंतर बने रहिए, साथ में कदम से कदम मिलाते चलिए, सब कुछ बेहतर होते चले जाएगा, ठीक है ना? तो शायद प्रीवियस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके थे, एक क्लास उसका हो गया था। आज हम लोग बेसिक में सेकंड क्लास करेंगे और फिर अपनी क्लास को फिर हम लगातार अपना ऐसे सिस्टमेटिक बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है? तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं बिना विलम्ब किए हुए। तो आज का जो मिक- बात है, ट्रिगोनोमेट्री हम लोग का है। ट्रिगोनोमेट्री ही है और आज हम लोग बात करेंगे इसके क्लास सेकेंड की। क्लास फर्स्ट हो चुका है। देखिए, सबसे पहली बात है कि कल के क्लास में जो हमने कुछ बताए थे, उसके पहले रिकैप कर लेते हैं, प्रीवियस कुछ बातें कर लेते हैं, फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने एक बात कुछ फार्मूला के बारे में किए थे, वो आखिर है क्या, ध्यान दीजिएगा। तो हमने बोला था बुआ कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, ठीक है? और 6 में क्या-क्या होता है ज़रा देख लीजिए, जो कि उन्होंने बताया था। पहला का नाम क्या है बुआ? साइन थीटा। दूसरा का नाम है कॉस थीटा। तीसरा का नाम है टैन थीटा। फिर बात करें हम लोग फोर्थ की, तो हम बोल सकते हैं इसका कॉट थीटा। फिर बोल सकते हैं हम लोग सेक थीटा। फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका कोसेक थीटा। हमने 6 के बारे में पढ़ा था। सबका फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले बात करें साइन थीटा की, तो इसका होता है P बटा H। फिर बात करें हम लोग कॉस थीटा की, तो इसका होता है B बटा H। टैन की बात करें तो इसका होता है P बटा B। ये लेंथ क्लियर है सबका? फिर याद करिए, टैन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो ध्यान दीजिए, तो टैन का P बटा B था, तो इसका क्या लिखते थे हम लोग? तो B बटा क्या लिखते थे? P। फिर बात करें सेक का, तो कॉस का उल्टा नीचे वाला ऊपर कर दीजिए, इसका क्या होता था? H बटा B। और फिर बात करें कॉसेक की, तो कॉसेक का होता है H बटा P। साइन का उल्टा चलेगा तो क्या हो जाएगा? H बाई क्या हो जाएगा? P। इतना बात हम कर चुके थे। फिर इसी में मैंने मुख्यतः बात की थी कि जब हम साइन थीटा को गुना करेंगे इंटू कॉसेक थीटा से, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। फिर हम लोग कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा से, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 1। फिर बात करें हम लोग टैन थीटा को, तो टैन थीटा को गुना करेंगे यदि कॉट थीटा से, तो इसका भी मान क्या होगा? 1। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में इतना चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास हम यहाँ से आरंभ करते हैं, ध्यान देना बढ़िया से, एकदम क्लियर हो जाएगा एक लाइन। चलिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने एक बात बताया आप लोग को, याद रखिएगा कि कॉस थीटा का यदि उल्टा की बात करें, हमने बताया कि कॉस थीटा इंटू क्या? सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से यदि हम बोले कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बाई क्या होगा? सेक थीटा। ये लाइन तक क्लियर है? यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाई सेक थीटा। अच्छा, इसी में हम पूछे आपसे कि बताइए, कॉस थीटा बराबर हम पूछे कि एक्स बाई वाई है, तो बताइए यहाँ से सेक थीटा क्या होगा? तो कहना कि बहुत आसान है सर, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। इसका मतलब है कि कॉस थीटा रहेगा एक्स बाई वाई, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे होगा, तो चेंज किस में हो जाएगा? सेक थीटा में। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा? वाई बाई क्या होगा? एक्स होगा। अच्छा, यदि हम पूछे फिर से कि बताइए साइन थीटा बराबर हम लिखे एक्स बटा वाई, ठीक है? साइन थीटा बराबर क्या लिखे? एक्स बटा वाई। तो बताओ, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक का मतलब है कि यदि हम कॉसेक थीटा की बात करें, तो बोलो नीचे वाला कहाँ हो जाएगा? ऊपर। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? नीचे। तो बोलो ये लाइन तक क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा। सही बच्चे इसका जवाब देंगे। देखिए, स्टार्ट करें आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हम लोग का, यदि साइन थीटा बराबर 5/3, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? चलिए, आपके ऑप्शन है 3/5, बी में 5/3, सी में दोनों और डी में नन। चलिए, खूब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, क्या लगता है इसका आंसर बताइएगा। अब सुनिए, हाँ, तो कितना बच्चा, चलिए पूछ लेते हैं।
ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा दिया हुआ है 5/3, ठीक है, तो कॉसिक थीटा का मान क्या होगा? तो बड़ा अच्छा आपको बताए थे अभी कि हम क्या बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, x/y होता है। अभी बताए थे हम लोग कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, x/y। तो बात करें कॉसिक थीटा की, तो याद है ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाता है, नीचे। याद है सबको? तो बताइए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? इसका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। सॉरी, नीचे वाला ऊपर ना, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे। हाँ, कितना बच्चा ये सोच रहे होंगे, तो भारी नालायक, इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, ये भारी नालायक का ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, साइन थीटा की बात करें तो ऊपर में क्या होता है बउआ, पी होता है, नीचे क्या होता है, एच होता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात करें कि आप पढ़े होंगे कि कोई भी ट्रायंगल में एक एच होता है, पी होता है। तो नालायक ऑप्शन ए जो मार रहा है एकदम सरासरी गलत है। क्या करना है, सोचिए, कोई भी ट्रायंगल है आपका, तो ध्यान दीजिएगा ये एच है और ये पी है। क्या कभी भी ट्रायंगल में, क्या कभी सुने हैं कि एच कभी पी से बड़ा होता है? सॉरी, कभी पी एच से बड़ा होता है? कभी नहीं होता है। ट्रायंगल में एच हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, तो इसका आंसर कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी। नन बोल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम होश में रहना, ठीक है, कहीं गलती ना हो। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, एकदम होश में रहिएगा, कहाँ खुलटी है कोई ठिकाना नहीं है। एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, कहाँ गलती होगा इस पे ध्यान देना है, ठीक है, एकदम डिस्क ब्रेक बना के रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। यदि कॉस थीटा बराबर 4/5, तो तो सेक थीटा का मान, का मान क्या होगा? चलिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 5/4, बी की बात करें हम लोग तो 3/4, सी की बात करें हम लोग तो 4/5, और डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। चलिए अभी इसमें होश में तुम ध्यान देना, क्या लगता है इसका आंसर, सोचना बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा। चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि यदि कॉस थीटा बराबर क्या दिया है, 4/5 है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? अब ध्यान दो बढ़िया से। अच्छा बताओ, अभी हम जस्ट बताएं अभी कि कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा क्या होता है, एच होता है, ठीक है। अच्छा, जब हम सेक थीटा में बदलते हैं तो नीचे वाला कहाँ चल जाता है, ऊपर, ऊपर वाला क्या होता है, नीचे, तो एच बाई क्या हो जाता है, बी। तो बताइए, जब कॉस थीटा का मान देखें तो बोलो कॉस का मतलब बोलो ऊपर क्या होता है, बी, और ये क्या होता है, एच। तो देखिए, ये बी है और एच है, और आपको पता है कि हमेशा ट्रायंगल की बात करें तो वो एच क्या होता है, तो 5/4, ये दोनों में रिलेशन देखिए तो 5 बड़ा है, इसका मतलब ये ट्रायंगल ठीक है। इसका मतलब कह सकते हैं कि कॉस थीटा 4/5 दिया है, तो सेक में क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका 5 बटा क्या हो जाएगा, 4। तो आशा करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है सबका? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब थोड़ा-सा क्वेश्चन को थोड़ा-सा एक अच्छे स्तर पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे थर्ड नंबर की। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तो तो कॉट थीटा का, कॉट थीटा का मान क्या होगा? कॉट थीटा का मान क्या होगा? कॉट थीटा का मान क्या होगा? चलिए इसके ऑप्शन मैं दे दूँ आपको, 4/3, फिर हम बी की बात करें तो इसमें दे देते हैं आपको कि 3/4, सी में दे दें आपको बोथ यानी कि दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, चारों में देखिए क्या होगा ऑप्शन, ध्यान दीजिए बढ़िया से, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, सुनना बढ़िया से, ध्यान देना बढ़िया से, क्या है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके एक रहते ही रहते हैं, तो ध्यान दीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात करें हम लोग, तो सॉल्यूशन की यदि हम बात करें, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए साइन थीटा है, तो साइन थीटा दिया हुआ है क्या आपको, कि साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर दिया है 3 बटा क्या है, 5। अच्छा, याद होगा कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो पी बटा क्या होता है, एच होता है, समझ रहे हो ना? साइन थीटा का क्या होता है, वो पी बटा एच। इसका मतलब है कि ऊपर वाला पी और नीचे वाला क्या होता है, एच होता है। तो बताओ, तो पी हो गया, एच हो गया, तो कमी किसका है, बी का। तो पहले हम क्या निकालेंगे, बी। और याद करिए, बी निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था कि बड़का में से छोटका को घटाया जाता है।
ठीक है, एच रहेगा तो बड़का दोनों के छोटका दोनों के जोड़ा जाता है। तो बताओ बी की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो एच स्क्वायर माइनस क्या होगा? पी स्क्वायर, यानी हम बोल सकते हैं कि बी बराबर क्या होगा? रूट अंडर, बोलो एच का मान कितना है? 5, तो ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। फिर पी के स्थान बताइए, तो पी के स्थान पे कितना हो जाएगा? 3, तो 3 का क्या होगा? स्क्वायर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, यानी कि बी बराबर बोल सकते हैं कि 25 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा? 16, यानी बी का मान कितना हो जाएगा? 4। ये तक क्लियर है सबका? चलिए अब बताइए हमें निकालना क्या है? बी का मान कितना हो गया? 4। तो हमें निकालना है कॉट थीटा। तो याद करिए tan थीटा होता है पी बटा बी, और कॉट की बात करें तो कॉट जो होता है आपका बी बटा क्या होता है? पी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कॉट का जो फॉर्मूला होता है बी बटा क्या होता है? पी, यानी देखिए तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिए, तो बोलो बी का मान कितना है? 4, और पी का मान कितना है? तो पी का मान देख लीजिए तो कितना होगा? 4 बटा 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉट थीटा का फॉर्मूला मतलब कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो 4 बटा क्या हो जाएगा? 3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए। क्लियर है सबका? चलिए, हाँ, अब समझा। चलिए धीरे-धीरे बहुत बढ़िया समझोगे, ध्यान दीजिए। क्लियर है सबका? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि 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 हम बात करें tan थीटा बराबर 4 बटा 3 दे दिया, ठीक है? तो 4 बटा 3, तो अन्य अन्य त्रिकोणमितीय अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बैक में किए हैं सारे कॉन्सेप्ट टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, तो बस गंभीरता से ध्यान दीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, एकदम क्लियर। देखिए सर्वप्रथम क्या है बुआ कि सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली बात है कि हमें गिवन है, हमें दिया गया है कि जो tan थीटा है, तो tan थीटा का मान कितना दिया है? तो 4 बटा क्या दिया है? 3। और आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं बुआ कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p बटा b। इसका मतलब है कि ऊपर वाला p और नीचे वाला क्या होता है? b। अब सब समझ रहा हो कि भाई अब कमी किसकी है? तो बताइए कमी किसकी है? h की। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? h। और याद है h बोलो बड़का भाई है कि छोटका? बड़ा है, तो बड़ा का मतलब क्या है? सबको मिला के चलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्या होगा? बी स्क्वायर, यानी कि एच का मान बोले तो क्या निकलेगा हम लोग का? बोलिए पी का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बोलिए बी का मान कितना है? तो बी की मान बात करें तो यहाँ क्या दिया हुआ है? 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एच बराबर बात करें हम लोग तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस बात करें 3 के स्क्वायर की, तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, यानी कि हम कह सकते हैं कि 16 और 9 जोड़ेंगे तो बोलिए एच का मान कितना हो जाएगा? 16 9 कितना होता है? 25, यानी कि h बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5, यानी कि h का मान कितना निकल गया? 5। और अब देख लीजिए ना, अब निकालना हम लोग को क्या है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि tan को छोड़कर जितना बचा है सबको हमें निकाल लेना है। तो देखिए सबसे पहले बताइए हम लोग क्या निकालेंगे? साइन थीटा कितना होगा? फिर बात करें हम लोग कॉस थीटा कितना होगा? फिर बात करें हम लोग tan तो निकाल चुके हैं। साइन की बात करें हम tan हो गया, तो फिर बात करेंगे हम लोग कॉट थीटा कितना होगा? फिर बात करें हम लोग कि सेक थीटा कितना होगा? और फिर हम लोग बात करें कि कॉसेक थीटा कितना होगा? सुना बढ़िया से। देखिए याद करिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटा एच। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा एच। टेन का फॉर्मूला होता है पी बटा बी। कॉट का होता है बी बटा पी। और बात करें सेक की, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, एच बटा क्या होता है? बी। और इस तरह से सब हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, बात करें साइन थीटा के, साइन थीटा क्या होता है बुआ? पी बटा एच। तो बोलो पी है, पी दिया हुआ है, और एच देखिए एच यहाँ 5 निकाल, पी बटा एच का मतलब क्या हो जाएगा? तो पी का मान कितना दिया है? 4। पी का मान कितना है? 4, तो कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, और एच का मान कितना दिया है? 5। ये लाइन तक क्लियर है सबका? फिर बात करें, आप पढ़े हैं कि वो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो बोलो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा? ऊपर। ऊपर वाला कहाँ चल जाएगा? नीचे। यानी कि जो साइन का मान होगा बस उसको उल्टा कर देना है, तो किसका मान निकल जाएगा? कॉसेक का। अब एक बात बताइए, अब हमें निकालना है कॉस थीटा का।
तो cos थीटा का मान क्या होता है? तो b बटा क्या होता है? h। तो बताओ b की बात करें तो b कितना दिया हुआ है यहाँ पे? तो b का मान है 3। और फिर बात करें हम लोग h की, तो h का मान कितना दिया हुआ है? 5। तो ये क्या हो जाएगा? 3/5। अच्छा, अब बताइए साइन का उल्टा cosec, तो cosec का मतलब साइन का उल्टा क्या हो गया? cosec। तो बात करें cos का उल्टा क्या हो जाएगा? sec। तो बोलिए इसमें क्या हो जाएगा? नीचे वाला क्या कर देंगे? ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? नीचे। तो बोलिए यहाँ कितना हो जाएगा? तो 5 बटा क्या हो जाएगा? 3। ये लेंथ क्लियर है? अच्छा, अब बताइए, अब ये tan की बात करते हैं, tan का उल्टा होता है cot, तो निकालना है इसका, डायरेक्ट लिख देना है। तो बोलिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? नीचे। तो बोलो कितना हो जाएगा आपका? 3 बटा कितना हो जाएगा? 4। और इतना बना दोगे तो एग्जाम में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो जल्दी क्लियर हो सबका? इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो बना पाओगे सब बढ़िया से? चलिए आशा करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलिए बहुत बढ़िया समझ रहा है, बस धीरे-धीरे ध्यान देते जाओ, बहुत अच्छा सीखते चले जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो आगे चले हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 बाय कॉसेक थीटा का मान होगा, मान होगा ऑप्शन ए कॉस थीटा, बी की बात करें हम लोग तो साइन थीटा, ठीक है। फिर बात करूँ सी की, तो सी में दे दिया आपको सेक थीटा और डी में दे दी यहाँ पे कॉट थीटा। एकदम सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्या लगता है इसका आंसर? एकदम जवाब ही दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बताइए 1 बाई कॉस थीटा का मान क्या होगा? आपके ऑप्शन है, सबसे पहले दिया हुआ है कॉस थीटा, फिर बात करें हम लोग बी में, तो बी में क्या दिया हुआ है? साइन थीटा, फिर बात करें हम लोग सी में क्या दिया हुआ है? सेक थीटा, और डी की बात करें तो क्या दिया हुआ है? कॉट थीटा, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसको बनाते कैसे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा बच्चे एक बात बताइए, सबसे पहली क्लास में आप लोग बताए थे कि साइन इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। फिर बताया था हमने टेन इंटू कॉटेक क्या होता है? 1। टेन इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1। और फिर हमने बताया था आपको कि सेक फिर बताया आपको साइन हो गया तो कॉसेक के साथ, कॉस हो गया सेक के साथ, और टेन हो गया कॉट के साथ, सबका गुना करते हैं तो क्या होता है? 1 होता है। तो बताइए यहाँ से एक बात हम लिखना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कमजोर का ध्यान तो बढ़िया से। साइन थीटा और इंटू में क्या हुआ? कॉसेक थीटा। तो बोले इसका मान क्या है? 1 है। अच्छा बताओ, यहाँ से हम आपसे पूछे कि बताइए यहाँ से हम साइन थीटा का मान निकालना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो बोले साइन थीटा का मान क्या होगा? तो ये गुना में नीचे आएगा तो क्या होगा? भाग में। तो 1 बाई क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। इसका मतलब हो गया कि हम इन निष्कर्ष निकल लिए कि 1 बटा में कॉसेक थीटा रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? साइन थीटा। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी होगा। क्लियर सबका? चलिए बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा समझ रहे हो, धीरे-धीरे ध्यान दीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाई कॉट थीटा का मान क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके कि 1 बाई कॉट थीटा का मान क्या होगा? आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए कॉस थीटा, बी में टेन थीटा, सी में दे देते हैं आपके साइन थीटा, और बात करें डी में, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए 1 बाई कॉट थीटा का मान क्या होगा? आपके ऑप्शन है, ए में है साइन थीटा, बी की बात करें तो बी में आपका दिया है टेन थीटा, और सी में है साइन थीटा, और डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसको, ध्यान दो बढ़िया से। चलिए याद है सबको? बोलिए साइन का साइन इंटू क्या होगा? कॉस से क्या होता है? 1। फिर बात करें सेक इंटू कॉस क्या होगा? 1। फिर बात करें टेन इंटू कॉट क्या होगा? 1। ये तीनों क्लियर है ना सबका? चलिए, तो इसमें बताइए कि कॉट है तो कॉट रिलेशन आप पढ़ चुके हैं, तो बताइए क्या होता है सबसे पहले? तो टेन थीटा और एक पढ़े हैं बुआ इंटू कॉट थीटा। तो टेन इंटू कॉट का वैल्यू क्या होता है बुआ? 1 होता है। तो बताओ हमें निकालना किसका है? तो कॉट थीटा नीचे लाना है ना, तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा? तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 बाई क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 1 बाई कॉट थीटा होता है वो बराबर किसको होता है? टेन के। तो बोले आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए बहुत सुंदर।
बहुत अच्छा समझ रहे हैं, बस धीरे-धीरे ध्यान दीजिए, एकदम सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएँगे। चलिए, तो चलें हम लोग आगे। चलिए, थोड़ा-सा क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी करते हैं, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके? अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा इनटू क्वेश्चन दे दिए हैं कि कॉस थीटा और इनटू टैन थीटा का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? आपका क्वेश्चन है कि कॉस थीटा इनटू में टैन थीटा का मान क्या होगा? चलिए, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी कॉस थीटा, सी की बात करें हम लोग तो कॉट थीटा और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इसमें दे दे आपको सेक थीटा। चलिए, एकदम सोच के बनाइएगा, थोड़ा-सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा-सा बढ़ाएँ। ध्यान दीजिएगा, सारे फॉर्मूला एकदम मेमोराइज़ हो जाएँगे, तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, देखिए, सॉल्व करें इसको, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात करें हम लोग इसके सॉल्यूशन की, तो ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तो कॉस थीटा इनटू में क्या दिया हुआ है? टैन थीटा। यही गिवन है आप लोग को? अच्छा, आप लोग बताइए, इससे पहले हमने एक फॉर्मूला बताया था, जस्ट पिछले क्लास में हमने बताए हुए हैं, कि ध्यान दीजिएगा कि आप याद रखिएगा कि साइन थीटा बटा में क्या होता है? कॉस थीटा और एक होता है कॉस थीटा बटा में क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है? एकदम रट जाना परमानेंट, एकदम कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ध्यान दो, साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, तो जब साइन बाई कॉस रहे तो टैन और कॉस बाई साइन रहे तो कॉट। क्लियर है सबका? एक बार लास्ट बार सुनिए ध्यान से। साइन बाई कॉस रहेगा तो टैन, कॉस बाई साइन रहेगा तो क्या होगा? कॉट। यानी कि हम बोल सकते हैं कि साइन बाई कॉस रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टैन थीटा। और फिर बात करें कॉस बाई साइन रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। इसका मतलब बताइए कि ये कॉस दिया हुआ है, बताओ ये टैन की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो साइन बाई क्या कॉस हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू टैन, कॉस थीटा तो है, टैन थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे? यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और बटा में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अच्छा, बताओ कॉस थीटा से कॉस थीटा चला गया, कट गया, तो बोलो क्या बचा फाइनली यहाँ पे? साइन थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू टैन थीटा जो इसका मान होगा, वो मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? साइन, यानी कि क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबका? चलिए, बहुत सुंदर, मतलब समझ रहे हैं? चलिए, एक क्वेश्चन और चलेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन एकदम गंभीरता से ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, धीरे-धीरे ध्यान से क्लियर हो जाए, सुनिएगा। चलिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन है आपके कि कॉट थीटा और इनटू में साइन थीटा, कॉट थीटा इनटू में साइन थीटा का मान, का मान क्या होगा? आपके ऑप्शन है कॉट थीटा, बी की बात करें तो कॉस थीटा और सी की बात करें तो टैन थीटा और डी की बात करें तो हम लोग इसमें आपका हो जाएगा साइन थीटा। चलिए, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, इसका जवाब तो आना चाहिए भाई, ठीक है? ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, इसके जवाब में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, एकदम आंसर सबका आना चाहिए। चलिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपके कि कॉट थीटा इंटू साइन थीटा का मान क्या होगा? देखिए, बात करें इसके सॉल्यूशन की, बोलिए। तो सबसे पहले क्या हम लोग का गिवन दिया हुआ है? तो पहले दिया हुआ है कि कॉट थीटा और इनटू में दिया हुआ है साइन थीटा। अच्छा, बताइए, अभी हम जस्ट बताए थे कि साइन बाय कॉस तो क्या होता है? टैन, और फिर बात करें हम लोग कॉस बाय साइन तो फिर क्या होता है? कॉट। ये लाइन तक क्लियर है सबका? तो बताओ, जब कॉट की बात करें तो क्या हो जाएगा? कॉस बाय क्या हो जाएगा? साइन, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो कॉस थीटा और बटा में क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, इनटू में, बोलो इस साइन है तो क्या लिखेंगे? साइन, यानी हम कह सकते हैं कि जब साइन से साइन थीटा कट गया तो बोलो क्या बचेगा यहाँ पे? कॉस थीटा। यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि बताइए कि कॉट थीटा और इंटू साइन थीटा तो जब हम गुना करते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है हम लोग का? कॉस थीटा हो जाता है। चलिए, क्लियर है सबका? तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको बहुत शानदार लगी होगी और इसी तरह बने रहिए निरंतर, थोड़ा-थोड़ा करके हम लोग लेवल में चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी किताब जो आपने सोचा होगा सारे मैं सॉल्यूशन करवाऊँगा। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको बहुत शानदार लगी होगी, इसी निरंतर बने रहिए। मैथ्स का भूत भगा देंगे, ठीक है? बस थोड़ा-सा निरंतर बने रहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, टाटा, बाय-बाय। ठीक है।